जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो आपका एक मापन प्रक्रिया है या मेजरमेंट सिस्टम है। एक छोटा सा टॉपिक है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं मेजरमेंट सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं, थ्योरी पार्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। तो आपका टॉपिक है मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम है यानी कि मापन पद्धति है, ठीक है। मापन प्रक्रिया या पद्धति आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट सिस्टम मापन पद्धति क्या है, इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं ये हमें अभी देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट कन्वर्सन सीखना बहुत ज़रूरी है। हमको मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, मिलीमीटर में, ये इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाता है। तो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वर्सन में कि ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है देखिए किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका वैल्यू लिखा हुआ है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, किलो को के से, हेक्टो को एच से, डेका को डी ए से, मीटर और लीटर को एम या एल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बीच वाला पॉइंट है। और डेसी को डी से, ये होता है 10 के पावर -1, सेंटी को सी से, मिली को एम से, ठीक है। तो इसका पावर भी देख लीजिए, इसका वैल्यू कितना है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, 10 के पावर 3, किलो का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। उसके बाद देखिए हेक्टो का उसके बाद है, यानी कि ये इसका वैल्यू 100 है, 10 के पावर 2, ये 1000 है, 10 के पावर 2 और ये 10 है। यानी कि ऊपर वाला सबसे ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो इसको याद कैसे करना है, तो इसको आप याद कर लेना कि कल हमने कल हमने देखा क्या देखा, मूवी देखा आपने, ठीक है। कल हमने देखा मूवी, किसका, धर्मेंद्र का, किसका, धर्मेंद्र का। और ये यहाँ पे चंकी पांडे आप लिख सकते हैं, चंकी पांडे का। और किसका, ये माधुरी दीक्षित का, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या कोई और तरीका आपके पास है याद रखने का तो आप इसे याद रख सकते हैं इस सीरीज़ को कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस वाइज आप एक बार याद कर लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, किलो को कल हमने, हेक्टो को हमने देखा, डेका को हमने देखा, मीटर है या लीटर है तो मीटर को हमने मूवी, कल हमने देखा मूवी, कौन सा, डेसी, सेंटी यानी धर्मेंद्र, 80 से चंकी पांडे, या कोई और भी ले सकते हैं आप, या एम से माधुरी। इस तरीके से कल हमने देखा मूवी, धर्मेंद्र, चंकी पांडे और माधुरी, ठीक है। तो इस तरीके से इस सीरीज़ को अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाता है चीज़ों को बनाना। तो देखिए भाई दोस्तों, इसका जो वैल्यू है किस रेट से घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100, 1000 के बाद 100 हो गया, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कैसे घट रहे हैं। यहाँ से देखिए ये जो है आपस में किस तरीके से घट रहा है। यहाँ देखिए, अगर ऊपर वाले को 10 से भाग दे देंगे दोस्तों तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा। यानी कि ये कितना है, ये कितना है, ये 1000 है, ये 100 है, और ये तो आपको पता ही है 10 है ये, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, फिर ये 1/10 है, 1/100 है और 1/1000 है। तो कुल मिला के ये देखना है कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका, ये देखिए घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमें लिखना है दोस्तों कि अगर ऊपर से नीचे की ओर आना है आपको, ऊपर से नीचे की ओर आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, अगर ऊपर से आप नीचे की ओर आ रहे हो तो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो, नीचे से अगर ऊपर की ओर जा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, अगर नीचे से आप, जो एक तीर का निशान बनाया हूँ मैं, एक नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 10, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है,
और अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो 10 से भाग देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जैसे सबसे बड़ा कौन है, किलो। जैसे देश का प्रधानमंत्री कौन है सबसे बड़ा, वो एक ही होता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे घटते जाता है उसके बाद मंत्री, उसके बाद जनता। तो जनता का बहुत ज़्यादा संख्या होता है। तो ज़्यादा संख्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ना। तो यही मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री से नीचे जनता की ओर आना है तो चीज़ें बढ़ता जाएगा। तो जब बढ़ता जाएगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से अगर नीचे की ओर जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको मिटा देते हैं, वैसे ये कन्फ्यूजन का घर है, इसको हम अभी मिटा ही देते हैं। आप ऐसे सिंपली समझिए कि किलो को हम लोग यहाँ पे देखिए, किलो को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो डी है, ये सी और ये एम, ठीक है। तो इस तरीके, ये एम बड़ा वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मीटर या लीटर बड़ा होगा, ठीक है। बाकी ये छोटा वाला है एम, मिली एम छोटा है, सारे छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऊपर से नीचे वाले को बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे से ऊपर की ओर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम है नीचे में, हमें जाना पड़ रहा है ऊपर, तो हम 10 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे हम 10 से, ठीक है। 10 से भाग दे देंगे, ऐसा हमें करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे हमने बताया, कल हमने देखा मूवी धर्मेंद्र चकिम्पाटे और इसका माधुरी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो और डिवाइड और गुना का, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है। तो जैसे मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री मान लीजिए सबसे बड़ा है, तो उसके बाद क्या होता है, एमपी लोग होता है, उसके बाद और भी नेता लोग होता है, फिर जनता लोग होता है। तो जैसे जैसे नीचे आते जाता है तो उसकी संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ भी याद रखना है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, संख्या बढ़ेगा। तो संख्या बढ़ाने के लिए हमें गुना करना पड़ता है, तो इसीलिए हम गुना करते हैं। तो आपको पूछ देगा कि किलो से अपना डेका में कन्वर्ट कीजिए, या किलो से हेक्टो में कन्वर्ट कीजिए, या किलो से डेसी में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको गुना करना पड़ेगा। लेकिन गुना कितने से करना पड़ेगा ये आपको याद रखना है। कि सपोज कीजिए कि अगर किलो से डायरेक्ट आपको हेक्टो में पूछ दिया, तब तो ठीक है, तब तो 10 से ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर किलो से आपको मान लीजिए पूछ देगा डेका, तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, क्योंकि हर एक स्टेप पे 10 से गुना करना पड़ता है ना। तो किलो से आप डायरेक्ट अगर डेका पे पहुँच रहे हैं तो 2 बारी 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल 100 से गुना करना पड़ेगा। 10 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, टोटल आप 100 से कर दो या 2 बारी 10-10 कर दो, बात बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी है, ये भी, इससे यहाँ पे आने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के लिए फिर 10 से, यहाँ पे आने के लिए फिर 10 से, और यहाँ पे आने के लिए फिर 10 से। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर किलो को डायरेक्ट आपको मिली में पूछ दिया जाए तो आपको कितना दूर जाना पड़ रहा है। ये देखो नीचे की ओर जा रहा है। सबसे पहले तो आप डायरेक्शन देखो कि आपको नीचे की ओर जाना पड़ रहा है। तो नीचे की ओर, जैसे बड़े नेता से नीचे की ओर जनता होता है, तो संख्या बढ़ रहा है तो गुना करना पड़ेगा, ऐसे याद रखना है। तो गुना कितने से करना पड़ेगा ये आपको ध्यान में रखना है कि गुना कितने से करना पड़ेगा। तो देखिए आपको कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है वो डिपेंड करेगा कितने से गुना आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किलो से हमने कितने स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप यहाँ, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेप। सपोज कीजिए कि आपको ये किलो से डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाए मिली में कन्वर्ट कीजिए, तो आप देख लेना यहाँ पे ये बना के, और यहाँ पे देख लेना कितने स्टेप आपको जाना पड़ रहा है। 6 स्टेप जाना पड़ रहा है, यानी कि आपको 10 बार 6 से गुना करना पड़ेगा, या आप एक पे 6 जीरो डाल के डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी 10⁶ से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर डायरेक्ट यहाँ पूछे, बीच में पूछ दे तो जितना स्टेप आएगा उतना स्टेप से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे देखिए कि किलो से आप डायरेक्ट ना ये डेसी में जाइए, ठीक है। तो कितना स्टेप आ रहा है, देखिए 1 स्टेप यहाँ, 2 स्टेप यहाँ, 3 स्टेप पे यहाँ और 4 स्टेप पे यहाँ, यानी 10⁴ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10⁴ कैसे हो गया, 1, 2, 3, 4, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁴ ही हो जाएगा, या 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पर एक आध क्वेश्चन जो है अभी देख लेते। ठीक इसी प्रकार अगर उल्टा ऊपर जाना हो, नीचे से ऊपर जाना हो, तो जैसे मिली से हमको अगर डेसी में जाना है दोस्तों, यहाँ देखिए 2 स्टेप आगे बढ़े, 1 और 2 स्टेप आगे बढ़े, तो हमको 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 100 से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से नीचे से ऊपर भी जाने के लिए भाग आपको देना पड़ेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो आइए इस पर 1-2 क्वेश्चंस जो है हम करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि क्या है इसका सीन।
कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया आपको कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए किलो से आपको हेक्टो में आना है, किलो से आपको हेक्टो में आना है। एक स्टेप आगे बढ़ना है तो 10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दोस्तों 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, 10 से गुना करें, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो इसलिए गुना होगा, अगर ऊपर जाना होता तो भाग दे देते। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हेक्टोमीटर या 10 HM भी आप इसको लिख सकते हो। इसको बोलेंगे हम हेक्टोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार से 1 डेकामीटर को अगर मीटर में बदलना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं। तो डेकामीटर जैसे ये है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ देखिए 1 डेकामीटर में यानी कि 1 DA में कितना मीटर है या कितना लीटर है, ये भी पूछ देगा। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए एक स्टेप यहाँ से यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो 10 से हम गुना कर देंगे, यानी कि 10 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला क्या याद रखना है कि 1 किलोमीटर में जो है दोस्तों आपको 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ एक याद रखना है। दूसरा क्या रखना है दोस्तों कि एक जो मीटर होता है ना, उसमें दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये भी एक चीज़ आपको जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 सेंटीमीटर में दोस्तों 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 10 मिलीमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है कम से कम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, जो कि ये आसान है, कोई ये भाई ज़्यादा भारी नहीं है। कि 1 किलोमीटर में आपको पता ही है कि 1000 मीटर होता है। दूसरा दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये देखते हैं यहाँ पे। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। इसको देखिए यहाँ स्केल पे देख लेते हैं। एक नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा देखिए एक मीटर स्केल होता है। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं सिलवाने के लिए जनरली, तो हम क्या देखते हैं, दुकानदार एक इतना बड़ा सा लकड़ी का या स्टील का एक डंडा सा रखा रहता है, वो एक मीटर का डंडा होता है। ठीक है, तो उस मीटर डंडे के ऊपर क्या छपा रहता है वो आज हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए 1 मीटर का एक लंबा डंडा होता है, उसमें ना एक छोटा छोटा सा ये हिस्सा होता है, इसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं, जिसमें 10 छोटे छोटे लाइन्स बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 10 छोटे छोटे लाइन्स है इसको mm बोलते हैं। जो सबसे छोटा लाइन्स है ना, ये देखिए ये जो सबसे छोटा लाइन्स है ये वाला, ये mm में होता है। और ये 10 लाइन मिल के 1 सेंटीमीटर बनाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये 100 बारी जो है 1 सेंटीमीटर को जब 100 बारी हम एक लकड़ी के ऊपर या स्केल के ऊपर छाप देते हैं तो वो 1 मीटर के बराबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग अभी समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 मीटर जो होता है आपका वो 100 बारी जो है सेंटीमीटर मिल के बनाता है। यानी कि ये जो सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर जो है ना, इतना इतना ये सारा 1 सेंटीमीटर है, ये सारा 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 100 बारी मिल के 1 मीटर बनाता है। ठीक है, तो यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 छोटे छोटे लाइन्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 छोटे छोटे लाइन्स होते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 छोटे छोटे लाइन्स से बना हुआ, यानी कि 10 mm के बराबर होते हैं। छोटे छोटे लाइन्स को mm बोलते हैं। और ये 10 छोटे छोटे लाइन मिल के जो है आपका आप बोल सकते हैं कि mm जो है बनाता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे mm वाले लाइन होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। ये जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दो चीज़ जो आपको
ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो फिर सारा क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। या इसी में आप बोल सकते हैं कि 1 मीटर में जो है, फिर यहाँ नीचे लिख लीजिए कि 1 मीटर में जो है, 1 मीटर में ये देखिए 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 मीटर में हम बोल सकते हैं कि 1000 mm होता है। क्या होता है? 1000 mm होता है। क्या मतलब हुआ? ये जो बड़ा सा एक डंडा होता है ना, इसके ऊपर देखिए यहाँ 1000 बार ये छोटे छोटे लाइन मिल के 1000 छोटे छोटे लाइन मिल के 1 मीटर यानी लगभग इतना बड़ा डंडा का निर्माण करता है। इसको स्केल बोलते हैं, 1 मीटर का स्केल बोलते हैं। तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर मिल के जो है 1 मीटर का निर्माण करता है, या 1 मीटर जो है आप बोल सकते हैं सिंपली कि 1000 mm का निर्माण करता है, बनाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों कि इसमें एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि अगर ये 1 मीटर लंबा डंडा है, ये क्या है? 1 मीटर लंबा डंडा है आपका, 1 मीटर का है। अगर इसको ना हम 1000 बार किसी सड़क पे नाप ले या किसी खेत में ज़मीन में नाप लेना तो वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है दोस्तों, वो क्या है? 1000 बारी ये जो डंडा है अगर नाप लेते हैं किसी सड़क के ऊपर तो 1 मीटर का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 1 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। किलो का मतलब ही होता है 1000। ये जो किलो है ना, इसका मतलब ही होता है 1000, ठीक है। कोई लोग बोलता है कि हमारा 20,000 सैलरी है, यानी कि कोई बोलता है कि हमारा 20 के सैलरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा 20 के सैलरी है। तो के का मतलब होता है 1000, 20,000 सैलरी वो बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से मान लीजिए, एक क्वेश्चन है कि जो 2 किलोमीटर है और 55 मीटर है, इसको आपको बदलना है, टोटल को आपको मीटर में बदलना है, ठीक है। मीटर में बदलें, ठीक है। टोटल को आपको मीटर में बदला। तो ये 55 मीटर तो है ही, ये 2 किलोमीटर है ना, मीटर में नहीं बदलिए, इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। पहले मीटर में बदल लेते हैं, फिर सेंटीमीटर में बदल के देखते हैं, ठीक है। तो मीटर में बदले, देखिए 2 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 2000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर का मतलब 2000, यानी कि 2 गुना 1000 मीटर आप भी बोल सकते हो, तो 2000 हो गया। 2 किलोमीटर का मतलब सिंपली 1 किलोमीटर में 1000, तो 2 किलोमीटर में 2000, ठीक है। तो ये हो गया आपको 2000। प्लस में देखिए ये जो बीच का जो देखिए किलोमीटर और मीटर जब दो अलग अलग यूनिट रहे ना, तो आप इसको प्लस लिख सकते हो। तो बीच में प्लस है, मान लीजिए आप यहाँ पे प्लस है, फिर देखिए यहाँ पे 55 मीटर है, ठीक है। तो ये तो मीटर में आ गया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए बाद में। ये 55 मीटर है अलग से, तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में और 55 का मीटर है, तो दोनों अब जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 2055 मीटर। ये क्या हो गया? 2055 मीटर। ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आपको दोस्तों अगर सेंटीमीटर में बोल दिया जाता है कि सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करके बताइए, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि देखिए किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले ना किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलते हैं, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 2000 मीटर हो गया, 2000 मीटर हो गया, अब प्लस 55 मीटर इधर हो गया। देखिए अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे हम लोग। हम अभी चर्चा किए थे हम लोग कि 100 सेंटीमीटर मिल के जो है 1 मीटर का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 2000 तो ये रहेगा ही रहेगा, और गुणा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर हट गया तो यहाँ आ गया 100 सेंटीमीटर। फिर प्लस में 55 मीटर है तो 55 का 55 और गुना 1 मीटर की जगह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 100, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है सारा। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पे 5 जीरो हो गया, 1 2 3 4 और 5, और ये 55 पे 2 जीरो हो गया, गुना हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ के आसानी से जो है आप आंसर इसे बता सकते हैं, यानी कि 55 पे 2 जीरो है, यहाँ पे जोड़ लीजिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो 0 0 5 5 0 और 2, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कितना हो गया, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख
5500 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर में हो गया। अगर इसी को mm में पूछ देता तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसका भी एक जुगाड़ है। किलोमीटर को आपको बोल देता कि mm में कन्वर्ट करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। mm या तो आप पहले जो हम लोग टेबल सीखे हैं उससे कर लो, या डायरेक्ट अगर ये एक दो पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो उससे आप कर लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर। ठीक है, तो ये देखा था ना हम लोग। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में जाना है, किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में जाना है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो 10 के पावर 6 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि इसको 10 के पावर 6 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 10 10 सब में आ रहा है ना। तो यहाँ यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले तो सिंपल मेथड, दोनों मेथड से बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहले सिंपल मेथड देखिए, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 2 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, 2000 मीटर हो गया। ठीक है, प्लस 55 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 2000 गुना 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 55 और गुना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2000 को 2000 रहने देते हैं, गुना 100 और गुना देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। 1 सेंटीमीटर लगभग आपका ये इतना एक बित्ता के बराबर होता है, 1 बित्ता के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें 10 छोटे छोटे, एक बित्ता नहीं, आप 1 सेंटीमीटर, एक उंगली का जो एक छोटा सा हिस्सा है ना, एक छोटा सा जो हिस्सा है ये मान लीजिए आधा उंगली से भी छोटा, तो वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो उसमें 10 छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, 10 छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, उसको mm बोलते हैं। तो यानी कि इतना सा आप बोल सकते हो कि वो होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे mm वाले लाइन्स होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम 10 mm कर लेंगे सेंटीमीटर की जगह। फिर 55 और गुना 100 तो है ही, और ये जो सेंटीमीटर है दोस्तों, इसको फिर 10 mm 1 सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब देखिए mm में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितना हो गया, 2000 पे 3 0, 3 इधर, 2 0 इधर, 1 0 इधर है, 3 3 6 0, 2 गुना 10 के पावर 6 प्लस 55 गुना 10 के पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस साइड देखते हैं, इस विधि से देखते हैं जो हम लोग अभी सीखे थे कि इस विधि से जो है आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 6 स्टेप जंप कर रहा है, तो जंप करने पे हम यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुना करेंगे, हम लोग चर्चा किए थे। ठीक, तो ऊपर से नीचे तो कितना है, 2 किलोमीटर है दोस्तों। तो 2 देखिए 2 किलोमीटर है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 गुना 10 के पावर डायरेक्ट हम 6 मिलीमीटर लिख देंगे। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि जब जितना स्टेप जंप करते हैं ना, देखिए 10 यहाँ भी दे देगा, ये 10 यहाँ के लिए दे देगा, 10 यहाँ से यहाँ के लिए दे देगा, 10 यहाँ से यहाँ के लिए गुना हो जाएगा, 10 यहाँ से यहाँ के लिए गुना हो जाएगा, और 10 यहाँ से यहाँ के लिए। तो कितना 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 और 10 जब एक साथ गुना हो जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, 10 के पावर 6 दे देगा ना। तो वही हो गया यहाँ पे देखिए 2 × 10⁶ mm में डायरेक्ट आ गया किलो से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 55 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 55 जो मीटर है, इसको तो हो गया। अब 55 मीटर है जो दोस्तों, अब ये mm में हो गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये जो मीटर वाला है ना, इसको आप कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मीटर में देखिए यहाँ मीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, और सेंटीमीटर जो है यहाँ है। तो कितना स्टेप जा रहा है, ये 1 2 और 1 3 स्टेप नीचे जा रहा है। तो यानी कि 1000 से गुना होगा, या 10 बारी 3 बारी जो है 10 से गुना होगा, या आप सिंपली बोल सकते हो 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 55 और गुना 1000 हम बोल सकते हैं mm। ठीक है, mm। तो यहाँ पे देखिए यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 55 × 10 के पावर 3 mm। 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, जितना जीरो उतना 10 के पावर में हम डाल सकते हैं। इसे 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 के पावर 2।
यानी कि 1 पे 2 जीरो है इसलिए 10 के पावर 2, 1 पे 3 जीरो 10 के पावर 3, 1 पे 4 जीरो 10 के पावर 4, इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक ये रिजल्ट निकाला है और एक ये रिजल्ट निकाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी आ रहा है ना 2 × 10⁻6 और 55 × 10 के पावर 3, 2 × 10⁻6 और 55 × 10 के पावर 3, ठीक है। सेम आ रहा है, तो आपको जो मेथड आसान लगे वो आप कर सकते हो। हम यहाँ पे इसलिए आपको करके दिखाए क्योंकि आपको शायद हो सकता है याद ना रहे या जुबान पे याद ना हो, तो फिर इस मेथड से आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली याद रखते हैं, जैसे हम याद रख लिए हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में ना 10 छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, यानी कि 10 mm होते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज़ हम लोगों ने याद कर लिया कि 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो ये चीज़ एक बार अगर आप याद कर लेते हो तो ये बार बार छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से जो है चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हमारा वेट के बारे में, थोड़ा सा वेट का भी कन्वर्जन हम लोग सीख लेते हैं। तो वेट के कन्वर्जन, वेट का मतलब हो गया कि जैसे हम चीनी लेने जाते हैं दुकान पे, दाल लेने जाते हैं या धान खरीदने, चावल खरीदने जाते हैं, तो हमें वेट करके देता है, ठीक है। वेट करके हमें देता है, तो इस चीज़ को हमें भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेट कन्वर्जन क्या होता है। भार यानी कि वेट का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो भार कन्वर्जन में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आप याद रखिएगा कि जो 1 kg होता है ना, हम बोलते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो चीनी में कितना चीनी हमें देता है, वो 1000 ग्राम देता है, ठीक है। 1000 ग्राम चीनी हमें देता है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना। आप जनरली जानते भी हैं कि जब दुकान पे जाते हैं तो आप बोलते हैं 500 ग्राम चीनी दे दो या 250 ग्राम चीनी दे दो। तो 250 ग्राम या 500 ग्राम का क्या मतलब, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, 250 ग्राम का 1 किलो का चौथाई भाग, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ये एक चीज़ हो गया आपको समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कि जो 1 क्विंटल होता है ना, 1 क्विंटल जो होता है दोस्तों, लगभग 1 बोरी में 1 क्विंटल माल आ जाता है, ठीक है। एक जो बड़ा सा बोरी होता है ना, उसमें 1 क्विंटल माल आ जाता है। ये बराबर होता है 100 किलोग्राम के, यानी 100 kg के, ठीक है। और यही जब हम बात करें 1 टन का दोस्तों, 1 टन का बात करें ना, तो वो आ जाता है 1000 kg, ठीक है। कितना kg, 1000 kg। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 क्विंटल, 1 बोरी को 1 क्विंटल हम लोग जनरली बोलते हैं, जो 100 kg के बराबर होता है। और जब यहीं 100 kg को 10 बोरी जब हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे ना, तो वो 1 टन माल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 टन माल में कितना होता है, 1000 kg होता है। 1 क्विंटल में 100 kg होता है और 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि 2 kg को ना, 2 kg को ग्राम में बदलें, ठीक है, ग्राम में बदलें। तो यहाँ देखिए दो है ना, 2 kg और 1 kg में ना 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। केजी की जगह क्या आ जाएगा, इस केजी की जगह क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 2000 ग्राम हो गया। इसी तरीके से क्विंटल में और टन में भी आपको बोल सकता है कि जो मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है कि 5 क्विंटल मटेरियल है, क्या है, 5 क्विंटल को टन में बदलें, टन में बदलें। तो टन ज़्यादा होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो देखिए क्विंटल और टन में अगर रिलेशन पूछ देना, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 है, 5 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल में कितना टन होता है, ये आप यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 1 टन है ना, 1 टन हो कितना है, 1000 kg के, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 100 kg और गुना 10,
टोटल हो गया ना 100 kg गुना 10, 100 गुना 10 kg ऐसे लिख सकते हैं, 1000 हो गया ना ऊपर गुना करके, ठीक है। यहाँ देखिए 100 kg में कितना है, 1 क्विंटल माल है, यानी कि ये 10 का 10 रह गया इधर और क्विंटल हो गया ये 1 क्विंटल, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ गया कि 1 टन में 10 क्विंटल माल होता है, 1 टन में 10 क्विंटल माल होता है। आप सिंपली बोल सकते हो 1 टन में 10 बोरी माल होता है, ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पे देखिए 5 क्विंटल में कितने टन होता है, तो अगर 1 टन में 10 क्विंटल है, यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर 1 टन में 10 क्विंटल है, 1 टन में 10 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल में कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल में कितना हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा ना, 1 क्विंटल में 1 छोड़ना है यहाँ, तो 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 टन। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्विंटल को अगर टन में कन्वर्ट करना है तो क्विंटल की जगह हम 1/10 टन निकाल सकते हैं, तो 1/10 टन, ठीक है। तो 5 दूनी 10 यानी कि 1/2 टन हो गया, ठीक है। तो 5 क्विंटल माल यानी 5 बोरी माल है, तो वो कितना हो गया, आधा टन माल हो गया, ठीक है। सिंपली बात है, अभी हम लोगों ने देखा था कि 10 क्विंटल माल जो है वो होता है 1 टन, तो 5 क्विंटल माल कितना हो जाएगा, सिंपली बात है कि आधा टन हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल भी गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो सोच के, ठीक है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम में भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, वॉल्यूम में एक्चुअली ज़्यादा ही पूछा जाता है कुछ, तो वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयतन में भी आपको बोलता है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आयतन में जनरली 2 ही चीज़ पूछता है, तो यहाँ पे हम लोग लीटर और मिली लीटर की बात करेंगे। तो जो 1 लीटर तेल आप खरीदने जाते हो ना, 1 लीटर आप तेल खरीदने जाते हो सरसों का, मान लीजिए अभी महंगा है, तो 1 लीटर तेल में आपको दोस्तों वो 1000 मिलीलीटर देता है। या आप कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाते हो, तो 1 लीटर का जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, उसमें 1000 ml माल होता है, मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक छोटा सा चीज़ है, अगर इसको आप याद रख ले तो बस हो गया, क्वेश्चन इसी पे बनना है। तो अगर इसी को उल्टा कर दिया, हम 1 लीटर की जगह 1 ml कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 1 अगर ml में बोल देगा कितना लीटर है, तो 1/, इसी यही उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1/1000, यही 1000 नीचे आ जाएगा, तो 1 लीटर बटे 1000, यानी कि आप बोल सकते हो कि आप भाग भी दे सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हो 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। कहीं कहीं डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रहता है 0.001 लीटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ये 1 को 1000 से भाग दे के यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। भाग कैसे देना है, जितना 0 है उतना 0 पीछे आ जाना है, ठीक है। 1 से उतना 0 पीछे आ जाना, ये ऑटोमेटिक आप इसे कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 5 लीटर और 55, या आप बोल सकते हो कि 550 मिलीलीटर को, टोटल को जो है मिलीलीटर में बदलें, ठीक है, को मिलीलीटर में यानी ml में बदलें, ठीक है, ml में आपको बदलना है, ठीक है। तो देखिए 550 ml तो इधर है, तो इसको तो बदलना है नहीं, तो 5 लीटर को बदल देते हैं। तो 5 लीटर को दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 लीटर में 5 गुना 1 लीटर में होता है 1000 ml, हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है, 1000 ml होता है, ठीक है। तो ये यानी कि ये कितना हो गया, ये 5000 ml हो गया। पहले से कितना है, 550 है, इसको जोड़ दीजिए 550, तो 0 5 5 और ये 5, यानी कि ये 5550 मिलीलीटर
आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो आप आसानी से जोड़ के चीज़ों को कर सकते। या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है हमारा एक टाइम के भी बारे में बहुत बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, टाइम यानी समय से रिलेटेड। तो समय के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं कि समय में जो है दोस्तों, समय में है जो है दोस्तों वो हम जानते हैं कि 7 डेज़ का 1 वीक होता है, 7 डेज़ का 1 वीक होता है, ठीक है, 1 वीक होता है। उसके बाद दोस्तों 365 डेज़ का दिन का क्या होता है, 1 साल होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक। 30 दिन का जो है दोस्तों 1 महीना होता है, 30 दिन का यानी कि 30 डेज़ का जो है 1 महीना होता है, क्या होता है, 1 महीना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या रह गया समय में, तो ये चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। फिर देखिए यहाँ पे टाइम के बारे में और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि 1 घंटे में, 1 दिन में जो है दोस्तों, 1 दिन में 24 घंटा होता है, सबको पता है 24 घंटा होता है। फिर देखिए दोस्तों 24 घंटे में जो है, घंटे में जो है दोस्तों वो होता है 60 गुना 1 घंटे में। आपको यहाँ पे देख देते हैं पहले कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये जान गए। उसके बाद देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, इतना जान गए आप, ठीक है। ये तो सबको पता है दोस्तों कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 दिन में 24 घंटे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप जान गए हो तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि समय से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो समय से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा आपसे, बोलेगा कि 15 दिन को सेकेंड में बदलें, सेकेंड में बदलें, ठीक है। तो 15 दिन को सेकेंड में कैसे बदलना है आइए देखते हैं। तो 15 हो गया, 15 दिन, और 15 दिन तो हो गया, 1 दिन में कितना हो गया दोस्तों, 1 दिन में 24 घंटा हो गया, 24 घंटे में कितना हो गया दोस्तों, 1 घंटे में जो है आपका 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट में कितना सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरीके से जो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल क्या आ गया, सेकेंड में आ गया। एक बार और इसे करके देखते हैं। इसे आपको 15 दिन दिया हुआ, ठीक है, 15 दिन दिया हुआ है, ठीक। तो 15 दिन है, तो दिन 1 दिन में कितना होता है, 1 दिन में कितना होता है दोस्तों, यानी कि 15 और 1 दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 गुना 24 और 1 घंटे में जो है दोस्तों, घंटा हटाएंगे अभी, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख दिए मिनट, ठीक है। 15 गुना 24 गुना 60 तक पहुँचे हैं। और देखिए मिनट को हटाने सेकंड तक पहुँचना है ना, तो मिनट को हटाएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। ये हो गया 60 सेकंड। इस तरीके से आप सारे को गुना करके, अब इसको गुना कर दीजिए, यहाँ से इसको गुना कर दीजिए और सेकंड में आप आंसर ले लीजिए। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इस पर एक छोटा सा और क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन है हमारे साथ, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, इसको पहचान। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। तो आपको अगर कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट करना आता है, तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। बोल रहा है कि 1 mm में जो है क्या 1 mm बराबर है 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि 1/1 mm जो है, 1 mm बराबर है कितने का, 1/10 ऑफ का मतलब गुना 1 सेंटीमीटर को हम अगर mm में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। 10 से 10 कट गया था, यानी कि 1 mm इधर भी 1 mm इधर भी बच गया, यानी कि ये तो सही है, हमें गलत पहचानना है, ठीक है। 1 kg और 12 ग्राम जो है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या इसके बराबर है। तो हम देख लेते हैं, देखिए 1 kg में कितना होता है, 1 kg तो पूरा है, और जो 12 ग्राम है ना उसको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 और
ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करिएगा ना तो 1000 से आपको भागा देना पड़ेगा, 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक केजी में आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी देखा था। अगर केजी को ग्राम में करना होगा तो डायरेक्ट 1000 से गुना करना पड़ता है, अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इसको अगर भाग देते हैं ना तो 3 जीरो पीछे लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि 0.012 0.012 केजी में ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 1 केजी और 12 ग्राम कितना है 1.012, तो 012 ये हो गया, और 1 केजी पहले से है तो यानी कि 1 केजी पहले से है तो 1 केजी इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 1.012। तो ये भी सही है कि 1 केजी 12 ग्राम जो है 1.012 के बराबर है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 0.012 और 0.12 इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों कि देखिए ये 12 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, और जो नीचे वाला है दोस्तों, और जो नीचे वाला है ना ये 120 ग्राम है, 120 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे एक के डायरेक्ट पीछे दशमलव लगा है ना, इसका मतलब ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम से ज़्यादा है, 120 ग्राम है। अगर देखिए यहाँ दशमलव के बीच में एक जीरो घुसेड़ दिया है, फिर 12 है, इसका मतलब सिर्फ 12 ग्राम, मतलब एक चुटकी चीनी अगर आप लेने गए ना, थोड़ा सा इतना सा 1 चम्मच आप समझ सकते हैं, तो 1 चम्मच चीनी लगभग, आप अगर बोलेगा 1 चम्मच चीनी 12 ग्राम है तो उसको लिख के बताओ, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 0.012। लेकिन अगर 0.12 बोल रहा है तो इसका मतलब वो 100 ग्राम है लगभग, वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दशमलव वाला ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ पे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी सही है आपका दोस्तों। उसके बाद देखिए 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 सेंटीमीटर तो है ही, 10 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 10 मीटर को हम लिख सकते हैं 10 गुना 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर पहले और 10 सेंटीमीटर है पहले से, यहाँ ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 10 से 10 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है आपका, 10 से 10 वाला भी सही है। अब देखिए यहाँ पे 23/100 है दोस्तों, इसको भाग दे के देखते हैं। तो 23/100 को बोल रही है 2.30 है, आइए करके देखते हैं। तो 23 और बटे में 100 है, एक तो ये 100 है, इसका मतलब अगर सीधे अगर नीचे जो है 10 हो 100 हो 1000 हो तो भाग देना बहुत आसान होता है, तब भाग देने की ज़रूरत नहीं, वो समझिए कि 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो यहाँ से 2 अंक पीछे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 2 अंक पीछे, ये दशमलव आ गया यहाँ पे 2 अंक पीछे, 2 जितना जीरो उतना अंक पीछे दशमलव। ठीक है, तो यानी कि 0.23 ये हो गया। अब बोलिएगा सर ये जीरो यहाँ पे आपने क्यों लगा दिया, यहाँ पे आपने जीरो क्यों लगा दिया, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, आप लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये 0.23 हो गया, आप सिंपली लिख सकते हो। यहाँ 0.23 नहीं 2.3 है, तो ये गलत हो गया, जबकि सही आंसर क्या था 0.23 था सही आंसर। ठीक है, सही आंसर 0.23। तो इस तरीके से जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आप जो है खुद से कोशिश कीजिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग जो है और डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, और आप तैयारी करते रहें, आने वाले सीटेट की तैयारी अच्छे से करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप हमें मेल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है science-snehi@gmail.com। ठीक है, तो इस पे जो है आप मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।